हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। कौन? मंथली करंट अफेयर्स, और अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इसको तैयार कर लो, 80 से 90% इसी से आएगा, और इतना कर जाओगे तो इससे ज़्यादा करंट अफेयर बनता भी नहीं है भाई। उसका अनलिमिटेड सोर्स है, कहाँ कहाँ से आ जाएगा। बहुत ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन तो इतने टेढ़े आते हैं, उस किसी पे नहीं बनते। इतना कर जाओ, बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। मतलब ये है कि कुछ भी क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन छूट जाए, छोड़ दो भाई। 100% की ज़रूरत है ही नहीं, आप 70-80% कर दो, बहुत है, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको तैयार करते रहो, और जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उसको ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा, PDF डालूंगा मैं इसकी, RDXGS गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पर PDF डालूंगा। ये PDF डाउनलोड कर लेना और उससे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ज़रूर एक बार वीडियो देखो, वीडियो देख के समझ लो, क्योंकि आपको PDF से इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट में लिखी हैं कई चीज़ें। PDF जब इससे मैं समझा दूंगा वीडियो से, तो उसको PDF देख लो, फिर समझ में बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो अप्रैल महीने का पार्ट 2 होगा। ठीक है, चलो। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक कौन जारी करता है? BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो है 2001 के अधिनियम द्वारा इसको स्थापित किया गया। कब? 1 मार्च 2002 को। इसको BEE को, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 50 संकेतकों पर ये इसको जारी करता है, इंडेक्स को। सबसे अग्रणी यानी फ्रंट रनर, फ्रंट रनर कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। देखो, चारों तो साउथ के हो गए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना। एक राजस्थान वाला भी फ्रंट रनर में घुस रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है, राजस्थान फ्रंट रनर में घुस गया है। अचीवर्स में देख लो, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब ये अचीवर श्रेणी में। ठीक है, यही याद रखना है बस। लाइव फायर सैन्य अभ्यास कहाँ का है? चीनी सेना ने ताइवान के पास जाके ये सैन्य अभ्यास किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। ताइवान पर ये दबाव बनाया था, तो ये है लाइव फायर सैन्य अभ्यास। किबिथु मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? कहाँ पे भैया? अरुणाचल में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। वहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया किसने? HM मतलब होम मिनिस्टर साहब ने, हमारे ने। कौन है? अमित शाह जी ने अभी जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया। कहाँ से? किबिथु से। यही पूछ लेगा कहाँ से लॉन्च किया? किबिथु। किरीट पारिक पैनल किससे संबंधित है? गैस के मूल्य निर्धारण से। ये जो है PNG और CNG, PNG मतलब पाइप नेचुरल गैस, और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनके मूल्य निर्धारण से संबंधित है, और इसकी सिफारिशें जो है सरकार ने स्वीकार भी कर ली। किरीट पैनल, किरीट पारिक पैनल। अगला देखो, CR राव कौन है? भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं इसको। सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 इनको मिला है, CR राव साहब को। सूर्यांशु क्या है भैया? ये एक पर्यटक जहाज है, सौर ऊर्जा से संचालित जहाज है। कहाँ से चला है? कोच्चि में चलाया गया है, केरल में। केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम, इसको KSINC बोलते हैं, इसके द्वारा चलाया गया है। सूर्यांशु इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का डोगरी संस्करण लॉन्च किया किसने? कानून मंत्री साहब ने। तो भारतीय संविधान का कौन सा संस्करण लॉन्च हुआ है? डोगरी, यही पूछ लेगा, डोगरी संस्करण। श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं जयंती मनाई गई है। विवेकानंद हाउस कहाँ पे? चेन्नई में मनाई है। भोरोक्सा, अब ये पूछेगा भोरोक्सा क्या है? एक मोबाइल ऐप है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ये लॉन्च की है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ, 75वीं स्थापना दिवस पर इसको लॉन्च किया गया है। किस लिए है ये भोरोक्सा? महिलाओं और बुजुर्गों की सहायता हेतु, सुरक्षा हेतु भोरोक्सा। जूस मिशन क्या है? बृहस्पति का मिशन है। बृहस्पति के जो उपग्रह हैं उनके अन्वेषण के लिए जूस मिशन। किसका? ESA का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका मिशन है जूस मिशन, और बृहस्पति के उपग्रहों के अन्वेषण हेतु है। गाइया मिशन, ये भी ESA का मिशन है। ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, 2013 में लॉन्च किया गया था गाइया मिशन, लेकिन अभी क्या है, चर्चा में है कुछ रीजन से, इसलिए गाइया मिशन भी पता कर लेना। जूस मिशन ESA का, और गाइया मिशन भी ESA का। ठीक है। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक और गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर प्रोग्राम किसने? अश्विनी वैष्णव साहब ने लॉन्च किया है। कहाँ पे? सिक्किम में। यही पूछेगा, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कहाँ, ये कवर प्रोग्राम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये सिक्किम में लॉन्च हुआ है। ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ हो रही है? अस्ताना, कजाकिस्तान। आगे आएगा, इसके बारे में बताएंगे फिर। अगला देखो, वाराणसी की तुलसी घाट रीस्टोरेशन परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला। वहाँ पे विदेश मंत्री जी हैं हमारे, कौन? S जयशंकर जी, उन्होंने लॉन्च किया है इसको। रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इसमें कौन कौन शामिल हुए? USA, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या, ये सब देश शामिल हुए हैं इसमें। पीरा कुन्नर सुरंग कहाँ पे है? ये रामबन पड़ता है JNK में, वहाँ पे पीरा कुंकर सुरंग। ओके। रैपिडेक्स,
एक पूछ लेगा रैपिडेक्स क्या है। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी, क्षेत्रीय ट्रेन। मतलब भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा शुरू होगी कहाँ से, दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर, ये प्रस्तावित है। रैपिडेक्स वही है। रैपिडेक्स क्या है, क्षेत्रीय रेल सेवा सेमी हाई स्पीड दिल्ली से मेरठ। गोंड पेंटिंग कहाँ की है, एमपी की है, इसको जीआई टैग दिया है, हाँ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई। गोंड पेंटिंग एमपी। कॉपरनिकस कार्यक्रम ये क्या है भैया, ईएसए प्लस ईयू, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस यूरोपियन यूनियन का अंतरिक्ष कार्यक्रम है। 2014 में लॉन्च हुआ था, 2014 में शुरू किया गया था कॉपरनिकस कार्यक्रम। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कार्यक्रम है ये, और इसका लक्ष्य क्या है, ये लक्ष्य देख लो, 2030 तक 20 उपग्रहों का एक तारामंडल बनाना, इसका 2030 तक का लक्ष्य है। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जानते हैं कुछ चीज़ें। जन्म कहाँ हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को महू एमपी में हुआ था। महू एमपी में हुआ था 14 अप्रैल को 1891। जयंती को, इनकी जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाई जाती है, किस नाम से, समता दिवस, ज्ञान दिवस के नाम से। ठीक है जी। अच्छा अगला देखो, दीक्षा भूमि जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ नागपुर। चैत्य भूमि जहाँ इनकी इन्होंने देहावसान हुआ, मतलब मृत्यु हुई, मुंबई। चैत्य भूमि कहाँ है, मुंबई में। यूएन ने भी अभी क्या किया है, 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई है यूएन ने, और ऐसा 3 लोगों के साथ ही किया गया है, 3 लोगों की ही जयंती मनाई है यूएन ने। पहले 2 किस किस की, मंडेला की, नेल्सन मंडेला साहब, और मार्टिन लूथर किंग, इन दोनों की जयंती यूएन ने मनाई है। उसके बाद तीसरे लोग ये हैं जिनकी जयंती मनाई है यूएन ने, है ना। 125 में जयंती थी। ओके, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नभियान संप्रदाय की स्थापना की थी। नभियान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म प्राप्त कर लिया था ना लास्ट में उन्होंने। अच्छा, देश की पहली अंडर वाटर टैक्सी कहाँ चलाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडर वाटर टैक्सी कोलकाता में, हुगली नीचे, हुगली नदी के नीचे, और वाटर के ऊपर टैक्सी कहाँ पे, कोच्चि में। एआई इंडेक्स स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ का, कैलिफोर्निया यूएसए का, उसके द्वारा जारी किया गया। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स। एआई में निवेश के मामले में देश के टॉप 5 देश कौन कौन से हैं, मतलब वर्ल्ड के 5 देश जो एआई में निवेश करते हैं। टॉप पे यूएसए, दूसरे पे चीन, तीसरे पे ब्रिटेन, चौथे पे इजराइल, और 5 पे पाता है अपना प्यारा भारत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निवेश के मामले में। अगला देखो, सर्वाधिक अपराध वाले देश, ये सूची आई है, इसमें कौन से, वेनेजुएला सबसे टॉप पे है सर्वाधिक अपराध में, पपुआ न्यू गिनी दूसरे पे, और अफगानिस्तान तीसरे पे। अपराध के मामले में भारत 77वां स्थान रखता है। ठीक है, लेट होने से अच्छा है। अगला देखो, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जारी किए गए 2023 के, कौन जारी करता है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये जारी किए जाते हैं। ये एसडीजी क्या है, एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसकी 9 श्रेणियों पर आधारित हैं। तो इसमें टॉप पे कौन आया, भारतीय पंचायत पुरस्कार में टॉप पे तेलंगाना आया 13 पुरस्कारों के साथ। दूसरे नंबर पर उड़ीसा, इंपॉर्टेंट है उड़ीसा, जबकि बीमारू देशों में, बीमारू राज्यों में शामिल होता है उड़ीसा। दूसरे नंबर पर है पंचायती पुरस्कारों में, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे पे केरल, 5वें पे जम्मू कश्मीर, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पे हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो देख लो ये 5 याद रखना, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल और जम्मू कश्मीर। अब यूपी को भी कुछ मिला है, हाँ मिला है। क्या क्या मिला है भाई, यूपी को 2 पुरस्कार मिले हैं। क्या क्या, हसुड़ी एक उसकी पंचायत है, हसुड़ी ओसपुर, कहाँ, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उसकी पंचायत है, उसको बाल हितैषी पंचायत श्रेणी में 3रा पुरस्कार मिला है। और मिलिक अमावती पंचायत है, कहाँ की, मुरादाबाद की, इसको नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास श्रेणी में 3रा पुरस्कार मिला है। ये 2 पुरस्कार यूपी को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात नीचे है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार को कोई पुरस्कार ही नहीं मिला है, किसमें, पंचायती राज पुरस्कार में कोई पुरस्कार, तीनों को, बिहार, राजस्थान और एमपी को। वहाँ राजस्थान जो है टॉप पे चल रहा था, है ना, अचीवर्स की श्रेणी में। अच्छा आप देखो, बूजी ब्रिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी पूछेगा, बूजी ब्रिज का उद्घाटन हमारे जो है विदेश मंत्री साहब ने किया है, कहाँ पे किया है, मोजाम्बिक में किया है। ये भारत की सहायता से इसका निर्माण हुआ है, बूजी नदी पर, मोजाम्बिक में। ठीक है, मोजाम्बिक में हुआ है बूजी नदी। मोजाम्बिक जाने वाले पहले विदेश मंत्री भी बन गए भैया एस जयशंकर साहब। ठीक है, मोजाम्बिक जाने वाले पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। भारतीय फिल्मों के सीमित आयात हेतु दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं, बांग्लादेश ने किए हैं, वह लिमिटेड आयात करो उनका। ठीक है, ज़्यादा मत, अंधाधुंध मत आयात करो। समरकंद उज्बेकिस्तान में, अफगानिस्तान को लेकर ईरान, रूस, चीन और पाकिस्तान, ये 4 देश हो गए ना, कि चतुर्भुज बैठक हुई है, पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हुई है, दूसरी बैठक हुई है। ये पहली 2022 में हुई थी इन्हीं की, और ये दुशांबे ताजिकिस्तान में हुई थी उस टाइम पे, अभी समरकंद उज्बेकिस्तान हुई है। इसकी ईरान, रूस, चीन और पाकिस्तान की 4 देशों की बैठक, है ना। अब देखो, कोर्टिंग इंडिया, ये क्या है भैया, कोर्टिंग इंडिया पुस्तक है, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर पुस्तक है। किसकी, लेखक कौन है, नंदिनी दास, इंपॉर्टेंट है। कोर्टिंग इंडिया किसकी पुस्तक है, नंदिनी दास की। बंदरगाहों पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ, मुंबई पर।
बंदरगाहों पर। बंदरगाह मुंबई के आसपास ही तो वहीं है भाई। मुंबई में हुआ है 11वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा हुसैन सागर झील कहाँ पड़ती है, इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टैटिक फैक्ट हो गया। हुसैन सागर झील तेलंगाना हैदराबाद में पड़ती है, हैदराबाद तेलंगाना में। तो वहीं सबसे ऊंची भीमराव अम्बेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है कहाँ, हुसैन सागर झील तेलंगाना हैदराबाद। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन घोषित किया है, सीरिया को सबसे बड़ा नार्को स्टेट घोषित किया गया है। भारत इस्पात समिट 2023 मुंबई में हुई है। भारत इस्पात समिट 2023 मुंबई। संगठन से समृद्धि योजना, अब देखो भारत सरकार द्वारा 11 राज्यों के लिए संगठन से समृद्धि योजना लॉन्च की गई है। 11 राज्यों हेतु सीमांत ग्रामीण महिलाओं को SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में दायरे में लाना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, ये सीमांत ग्रामीण महिलाएं जो इनको लाना, इसके जोड़ना। ओके, ये इसका पहला लक्ष्य है। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ होगा, चेन्नई में। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन चेन्नई में। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किसको मिला है, मेलकम आदिशेषिया, इंपोर्टेंट है, उत्साह पटनायक जी को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 मिला है, इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। ओरियन क्या है, ये भैया एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय, कई राष्ट्र शामिल हो रहे हैं इसमें। कहाँ का है, फ्रांस में आयोजन हो रहा है इसका, ओरियन का। इसमें भारत, USA, फ्रांस और अन्य देश भी शामिल हो रहे हैं, है ना, ओरियन में। कई बार पढ़ लिया ओरियन के बारे में। पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन कहाँ, बौद्धिक शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली में। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, बौद्धों से संबंध है, नई दिल्ली में। कौन कौन कर रहे हैं, संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, इसके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। स्टारशिप क्या है भैया, स्पेस एक्स का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट था जिसका परीक्षण किया गया, लेकिन ये असफल हो गया। कौन, स्टारशिप। मिस इंडिया 2023 कौन बनी है, नंदिनी गुप्ता, कहाँ की है, राजस्थान की। संपीड़ित बायोगैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस का पर वैश्विक सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में। बौद्ध पे भी नई दिल्ली में और CBG पे भी वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में। जर्मनी, शेष बचे 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू। देखो जर्मनी क्या है, परमाणु संयंत्रों को बंद करने की पहल शुरू कर चुका है। अब 3 बचे थे, अब तक सब बंद कर दिए, 3 बचे थे, उनको भी बंद करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है उसने। TCG अनादोलू, ये क्या है, तुर्की का नया नाम तुर्की है। तुर्की का सबसे बड़ा युद्धपोत तथा दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर, तुर्की का सबसे बड़ा युद्धपोत है और दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर है कौन, TCG अनादोलू याद रखना, अनादोलू। अब देखो बेहू दर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गुवाहाटी में 11,000 से ज़्यादा कलाकारों ने इसमें भाग लिया, जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, बेहू दर्शन को, है ना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सैन्य कमांडर का पहला सम्मेलन कहाँ, नई दिल्ली में। अब देखो बुद्ध से भी संबंधित, और ये सैन्य कमांडरों का भी पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है, पहला है सैन्य कमांडरों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में। ओके, उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन का हुआ, पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स गुवाहाटी में इसका नींव रखी गई है अभी। अच्छा, द बैंकर टू एवरी इंडियन किसकी पहल है, ये SBI की कॉफ़ी टेबल बुक है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। ओके, अगला देखो, ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा किसने दिया, MP ने दिया है, मध्य प्रदेश ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई है, अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है, 14 पदक भारत को मिले हैं, ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान रहा, 7वां स्थान भारत ने लिया है, 1 गोल्ड 3 रजत और 10 ब्रॉन्ज लिए हैं। रैंक कजाकिस्तान टॉप में रहा है जहाँ हुई है वहीं पे, और जापान दूसरे पे, ईरान तीसरे पे, भारत 7वें स्थान पर। संतो कबा मानववादी पुरस्कार किसको मिला है, इंपॉर्टेंट है, सोनम वांगचुक। कौन है, 3 इडियट मूवी जिनके ऊपर बनी है वही है सोनम वांगचुक, लद्दाख के रहने वाले। संतो कबा मानववादी पुरस्कार इनको मिला है। अब देखो नेशनल क्वांटम सिस्टम भारत द्वारा मंजूरी दी गई है, इसमें क्या होगा, इसका लक्ष्य देख लो, 2023-24 से लेकर 30-31 तक का इसका कार्यक्रम है, नेशनल क्वांटम मिशन का। 6,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत है और 4 थीमेटिक हब बनाए जाएंगे, टी हब बोलते हैं इनको। ये इसके थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लो। अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप इंडोनेशिया के स्थान पर अब अर्जेंटीना में होगा, कहाँ होगा, अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 अर्जेंटीना में होगा। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है 2023 की, इसके अनुसार भारत जनसंख्या में नंबर 1 आ गया है 142.86 करोड़ के साथ, और चीन दूसरे पहुंच गया है 142.57 करोड़ जनसंख्या के साथ, और USA तीसरे पहले था, आज भी तीसरे स्थान पर है, ठीक है। कौन जारी करता है भैया, UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ये है फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। अच्छा, शीर्षक क्या है इसका, इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, इंपॉर्टेंट है, भारत टॉप पे आ गया है। कुबम अंगूर कहाँ का है, तमिलनाडु का, GI टैग मिल गया है इसको, कुबम अंगूर। लूसी मिशन कहाँ का है, इंपॉर्टेंट है, NASA का है, और ये सौर ऊर्जा संचालित मिशन है,
सौर ऊर्जा संचालित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या? लूसी किसका है? नासा का। सौर मंडल के अध्ययन के कार्यक्रम के 8 क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु ये लॉन्च किया गया है लूसी। हवा सॉन्ग 18, हवा सॉन्ग 18 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। उत्तर कोरिया ने सफल परीक्षण किया है भैया इसका। हवा सॉन्ग 18 दिख रहे ना कहाँ का है? उत्तर कोरिया का। द भोपाल विजन स्टेटमेंट क्या है? एमपी की राजदर्शन प्रोत्साहन योजना है। 5 दक्षिण एशियाई देश कौन से? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश इसके हिस्सा बन गए हैं। किसके? द भोपाल विजन स्टेटमेंट के। डेयरी फार्मों में आग से 1800 से ज़्यादा गायों की मौत कहाँ हो गई है? यूएसए में हो गई है, डेयरी फार्मों में आग लग जाने के कारण। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो 2006 से इसकी मनाने शुरू किया गया। क्यों मनाया जाता है? 1947 में मेटकॉफ हाउस दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सिविल सेवक है ना भारत के, उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तो देखो किसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा? सिविल सेवकों। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में। इसी के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो है अमेरिकी सीनेटर थे गोलार्ड नेल्सन, इन्होंने 1970 में शुरुआत की इसकी। और 2023 की थीम क्या है पृथ्वी दिवस की? इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट। 2023 पृथ्वी दिवस की थीम इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट आई है 2023 की। क्या है इसमें? दुनिया के सर्वाधिक अमीर शहरों के बारे में ये रिपोर्ट है। तो सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क, दूसरे नंबर पर टोक्यो और तीसरे पर सिलिकॉन वैली कौन सी है? कैलिफोर्निया है, यूएसए वाली। और भारत का मुंबई आया 21वां नंबर इसमें रखा है दुनिया के सबसे अमीर शहरों में। न्यूयॉर्क टॉप पे, टोक्यो दूसरे पर, सिलिकॉन वैली कौन सी है? कैलिफोर्निया वाली वही है तीसरे पर। पीएम गति शक्ति क्रियान्वयन हेतु पीएम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है DPIIT को। क्या है भाई DPIIT? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसको मिला है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु पीएम पुरस्कार। अगला देखो, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 139 देशों हेतु जारी किया गया है। और वर्ल्ड बैंक इसको लॉजिस्टिक इंडेक्स को जारी करता है। सिंगापुर लॉजिस्टिक में टॉप पे है, फिनलैंड दूसरे पे और डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड ये तीनों एक साथ तीसरे पे हैं। डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड। भारत का 38वां स्थान आया है, प्रोग्रेस की है। 2018 में 44वें स्थान पे थे, 6 अंक की हमने प्रोग्रेस कर ली है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में। ताइफा 1 क्या है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताइफा भी, और ये लॉजिस्टिक वाला भी इंपॉर्टेंट है। केन्या का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पहला है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है केन्या का। कहाँ का है? ताइफा 1 केन्या का। और ये फाल्कन 9 SpaceX का वो है रॉकेट, उससे ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, फाल्कन 9 से ताइफा 1। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीपिका मिश्रा वीरता पदक पाने वाली पहली वायुसेना महिला अधिकारी हैं। कौन? दीपिका मिश्रा। सबकत मलिक कौन है जी? 20 वर्षीय कश्मीरी खिलाड़ी हैं ये। विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जुजुत्सु खिलाड़ी ये है कौन? सबकत मलिक। अगला देखो, आदर्श कुमार गोयल कमेटी बनाई गई है। किसके द्वारा? NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बनाई गई है। कानपुर देहात में क्या हुआ? 1095 तालाब जो है गायब हो गए हैं, उनकी जांच के लिए बनाई गई आदर्श गोयल कमेटी। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2023 किसको बनाया गया है? मारियापोल अस्पताल है, कहाँ का? यूक्रेन का। इस पे हमले की फ़ोटो ली थी किसने? एवगेनी मालोलेटक, इसके द्वारा ली गई थी। और इसको वर्ल्ड प्रेस फोटो 2023 माना गया है। एनियोकोस या एनियोचोक बोलते हैं इसको, ग्रीस में बहुपक्षीय सैन्याभ्यास है। भारतीय वायुसेना भी इसमें भाग ले रही है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, तो यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए सबसे टॉप पे, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न। दूसरे नंबर पर चीन में यूनिकॉर्न और तीसरे में भारत तीसरे नंबर पर यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में। अगला देखो, असम अरुणाचल सीमा विवाद, इसमें समझौता हो गया है दोनों राज्यों के CM ने हस्ताक्षर किए हैं। किसकी अध्यक्षता में? होम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में। अच्छा, मिगेल डियाज कानेल क्या है? पुनः क्यूबा के राष्ट्रपति बन गए। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023, ये द्वितीय पुरस्कार है। आशा भोसले जी को मिला है। और ये पहला किसको मिला था? PM मोदी साहब को 2022 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। यूनेस्को द्वारा 1995 में शुरू किया गया। थीम क्या है? इंडिजिनस लैंग्वेजेज। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। क्यों? 2010 से शुरुआत हुई इसकी भाई। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन 1992 था ना, वो लागू हुआ था, इसलिए मनाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2007 से शुरू किया गया। थीम क्या है?
टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट, ये है। तामजा क्या है भैया? दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल। कहाँ? ये चेतुमल खाड़ी पड़ती है मैक्सिको में, वहाँ पे है तामजा। पहला था ड्रैगन होल दक्षिण चीन सागर में। अब ब्लू होल होता है दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल है ये तामजा। पहला ड्रैगन होल था दक्षिण चीन सागर में। लेकिन होता क्या है ब्लू होल? ये पानी के नीचे एक लंबवत यानी वर्टिकल क्या होता है, गुफा होती है वर्टिकल, जिसमें कई तरह की वनस्पतियाँ और जीव रहते हैं। इसको बोलते हैं ब्लू होल। ठीक है जी। सचिन तेंदुलकर के नाम पर स्टैंड बनाया जाता है कहाँ? शारजाह स्टेडियम यूएई में। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसको मिला है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलेसेंड्रा कोराप, ये ब्राज़ील के हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 यूएन देता है इसको। केरल की पहली वंदे भारत रेल कहाँ से? तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक चलाई गई। कोप इंडिया 2023 पढ़ लिया हम। भारत यूएसए का वायुसेना अभ्यास है, जापान इसमें पर्यवेक्षक है। कोप इंडिया भारत यूएसए। ऑपरेशन कावेरी क्या है? सूडान में सेना और अर्धसेना के बीच में जो है युद्ध हो गया, तो ये सूडान संकट था। इसी संकट से निकालने के लिए, भारतीयों को बाहर निकालने के लिए जल और वायु दोनों में एक मिशन चलाया गया, उसी को ऑपरेशन कावेरी बोलते हैं। अच्छा, ऑपरेशन अभी वाला जो हम इजराइल से लोगों को निकाले ना अपने नागरिकों को, वो क्या मिशन है आप कमेंट बॉक्स में बताना, वो भी इम्पोर्टेंट है। विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह को मनाते हैं। ये कब से कब तक था? 24 से 30 अप्रैल तक इस बार मना। और थीम क्या थी? दी बिग कैच। किससे संबंधित है? दी बिग कैचअप। दी बिग कैचअप टीकाकरण से, विश्व टीकाकरण से दी बिग कैचअप। भारत के फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? डिजिटल साइंस पार्क तिरुवनंतपुरम केरल में। खोंगजोम दिवस मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर का। बंदरगाहों, तटों और जलमार्गों हेतु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का केंद्र उद्घाटन कहाँ हुआ है? आईआईटी मद्रास। बंदरगाहों, तटों और जलमार्गों हेतु। देश भर में जल निकायों की गणना की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे देश में जल निकायों की गणना की गई है, पहली बार गणना की गई है। जल शक्ति मंत्रालय ने ऐसा काम किया है। अब ये इंपॉर्टेंट है, 24.24 देख लेना, 24.24 लाख टोटल निकाय यहाँ मिले हुए हैं अभी देश भर में। 23 लाख से ज़्यादा गाँव में और 69,000 लगभग शहरों में। अब देखो टॉप पे कौन है? सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में जल निकाय हैं, दूसरे नंबर पर यूपी में, और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में, चौथे में उड़ीसा और पाँचवें पर असम। इंपॉर्टेंट है कौन? वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम जल निकायों के मामले में। भारत की पहली जल मेट्रो जल के ऊपर कोच्चि में, बताया ना मैंने, कोच्चि में। सिक्का एवं बाड़ीनार बंदरगाह कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं, अभी चर्चा में है। सिक्का और बाड़ीनार आ सकता है कहाँ का बंदरगाह है? बाड़ीनार कहाँ का बंदरगाह है? गुजरात का है। लैंड्रोमेट वित्तीय धोखाधड़ी, जहाँ बड़ी मात्रा में धन का अवैध जो है उधर उधर होता है, अवैध धन, तो इसी को लैंड्रोमेट बोलते हैं। प्राइस कैप योजना, ये क्या है भैया? प्राइस कैप गठबंधन है। कौन कौन देश हैं उसमें? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूके, यूएसए, ये शामिल हैं प्राइस कैप गठबंधन में। इनके द्वारा रूस के वित्त पोषण में सेंध लगाने हेतु तेल कंपनियों का या तेल की कीमतों का एक निर्धारण किया गया, एक रेट फिक्स किया गया है, जिसमें क्या है? परिवहन किए गए तेल की कीमत, अधिकतम कीमत $60 पर बैरल फिक्स की गई है। अच्छा, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसकी एक रिपोर्ट आई है। इसने बताया कि भारत जैसे देशों को लैंड्रोमेट के रूप में प्रयोग किया गया है, धन का अवैध उधर से उधर होने के रूप में प्रयोग किया गया है। अच्छा, पुष्करालू महोत्सव कहाँ का है? तमिलनाडु का। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ का है? पुष्करालू महोत्सव तमिलनाडु का। 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये 12 नदियाँ और 12 राशियाँ होती है ना, उनकी पूजा हेतु मनाया जाता है। 12 वर्ष में एक बार पुष्करालू महोत्सव तमिलनाडु का, इंपॉर्टेंट है। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब? 26 अप्रैल को। थीम क्या है? महिला एवं बौद्धिक संपदा, त्वरित नवाचार एवं रचनात्मकता। इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। सिपरी की रिपोर्ट आई है, ये इंपॉर्टेंट है। सिपरी रिपोर्ट, सिपरी क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सैन्य खर्च के मामले में टॉप देशों की रैंक आई है। सबसे ज़्यादा यूएसए है, सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला, दूसरे पर चीन, तीसरे पर रूस, चौथे पर भारत आता है 3.6% के साथ, और सऊदी अरब 5वें पर। भारत के खर्चों में जो है 2021-22 से 6% की वृद्धि हुई है, किसमें? सैन्य खर्च में। अच्छा, स्वागत पहल क्या है? गुजरात की पहल है, जो 2000 इसके 20 वर्ष पूरे हो गए, 2003 में शुरू की गई थी। स्वागत पहल है किस लिए? प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा जो शिकायत होती है ना, राज्यव्यापी जो शिकायत होती है, उनका ध्यान केंद्रित करना, उनका सॉल्यूशन निकालना स्वागत पहल के तहत अभी चर्चा में है। अच्छा, तरल मार्बल विकास, देखो क्या हुआ, तरल मार्बल का विकास किया है, मतलब पानी पर तैरने वाली मार्बल का विकास किया किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। ये पूछेगा किसने विकास किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। ये नैनो क्ले का उपयोग करके ऐसी मार्बल का विकास किया गया है। ठीक है। अगला, शिवांगी सिंह, भारत की पहली महिला राफेल पायलट हैं ये शिवांगी सिंह। फ्रांस में जो अभी चल रहा है ना सैन्य अभ्यास, कौन सा? ओरियन, उसमें भाग लिया है इन्होंने। और भारत ने पहली बार राफेल को बाहर भेजा है, भारत से बाहर। हमने कहाँ से खरीदा था राफेल? फ्रांस से ही खरीदा था। दिवाली को आधिकारिक अवकाश घोषित किया किसने? पेंसिल्वेनिया, कहाँ? यूएसए का ही राज्य, वहाँ ने
उसने घोषित किया है दिवाली को आधिकारिक अवकाश। UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट आई है। औसत आयु, भारत की औसत आयु देखो कितनी हो गई है अभी 2023 में, 28.25 वर्ष, मतलब लगभग 28.25 साल हो गई है। और 1950 में हमारी 20 वर्ष लगभग थी। चीन की कितनी हो गई है औसत आयु, ये 39 वर्ष के करीब, लगभग 39 वर्ष। और USA की 30.5 वर्ष। तो USA भी हमसे थोड़ा बुढ़ा है, हम सबसे यंग हैं अभी, है ना। कितना है अपनी? 28.25 वर्ष है औसत आयु। भारत में TFR क्या है? TFR मतलब कितना है? टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? यह है 2.0, मतलब एक महिला अपने जीवन काल में 2 बच्चों को जन्म देती है, ये होता है TFR। अच्छा, 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग कितने? 68% हैं भारत में। और 65 प्लस के लोग कितने? 7% ही हैं मात्र। अच्छा, जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई भारत की? 72.5, 72.5 वर्ष हो गई है जीवन प्रत्याशा। मतलब एक आदमी अपने जीवन में औसतन कितने वर्ष जी सकता है, वो होती है जीवन प्रत्याशा। दुनिया की आबादी 2030 तक 8.5 बिलियन हो जाएगी, 2050 तक 9.7 बिलियन हो जाएगी, और 2100 तक 10.4 बिलियन हो जाएगी। ये बताती है ये रिपोर्ट, है ना, UNFPA रिपोर्ट। विश्व पशु चिकित्सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाते हैं। PGCIL क्या है? कंपनी है, क्या महारत्न कंपनी है। इसको ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार PGCIL को मिला है अभी। रिफ्लेक्शन बुक है ये, किसकी है? नारायण बागुल जी की रिफ्लेक्शन। अजय वारियर क्या है? भारत और ब्रिटेन का सैन्य अभ्यास है। न्योमा क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित हुआ, विश्व का, न्योमा में। कहाँ है ये? लद्दाख में। न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचा रेडियो ट्रांसमीटर। फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं 2023 के, किसको? बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठिया अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? संजय लीला भंसाली, इसी के लिए, गंगूबाई काठिया अवार्ड के लिए। बेस्ट एक्टर कौन है? राजकुमार राव। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, इसी फिल्म के लिए, गंगूबाई काठिया अवार्ड के लिए। द बिग कैचअप अभी पढ़े थे, टीकाकरण संबंधी शोध है। और भैया WHO और यूनिसेफ की ये संयुक्त पहल है, इसमें अन्य भी संयुक्त हैं, अन्य भी शामिल हैं। द्वितीय नॉर्थ सी समिट कहाँ हुई है? ओस्टेड में हुई है, बेल्जियम में पड़ता है ओस्टेड। द्वितीय नॉर्थ सी समिट, 9 देश शामिल हुए हैं, जिसमें 7 EU के हैं, यूरोपियन यूनियन के हैं, और 2 गैर EU वाले हैं। कौन कौन है? नॉर्वे और UK। भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 की रिपोर्ट आई है। कुल स्वास्थ्य व्यय कितना हो गया? GDP का हमारा 3.6% हो गया है, अभी कम है हालांकि। सरकारी स्वास्थ्य व्यय हमारा 14-15 में 1.3% था, अभी 19-20 में 1.35% हो गया है सरकारी पे स्वास्थ्य पे। यह कुल स्वास्थ्य का 41.4% है, मतलब जितना हम स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं ना, उसका ये जो है 41.4% है। और 2014-15 में 29% था, मतलब थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाते हैं। तो आज हमारी अप्रैल माह का करंट अफेयर खत्म, और ये लेक्चर भी खत्म। नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद। PDF के लिए RDX GS गुरु टेलीग्राम चैनल डालूंगा अभी PDF। ओके, थैंक यू सो मच, जय